एक आदमी जिसे उसके ही गांव वालों ने पागल, गंदा और अजीब तक कह दिया था, लेकिन वही आदमी आगे चलकर हजारों औरतों की जिंदगी बदल देगा। ये कहानी है अरुणाचलम मुरुगनंथम की। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मा एक बहुत ही साधारण इंसान, न ज्यादा पढ़ाई न कोई बड़ा सपना, बस एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। वो एक वेल्डर का काम करता था, मेहनत करता था और अपने छोटे से परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करता था। उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे हमारे आसपास लाखों लोगों की होती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच और जिंदगी को बदल दिया। एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी कुछ छुपा रही। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी पीरियड्स के दौरान एक गंदा पुराना कपड़ा इस्तेमाल कर रही। ये देखकर वो हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा, तुम ये गंदा कपड़ा क्यों इस्तेमाल कर रही हो? उसकी पत्नी ने शर्माते हुए जवाब दिया, क्योंकि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगे होते हैं, हम उन्हें खरीद नहीं सकते। ये सुनकर वो अंदर से हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज के समय में भी महिलाएं ऐसी मजबूरी में जी रही। उसके मन में एक सवाल बार बार घूमने लगा, अगर मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है तो इस देश की लाखों औरतों के साथ भी यही हो रहा होगा। यही वो पल था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने तय किया कि वो इस समस्या का हल ढूंढेगा। उसने सोचा कि अगर महंगे पैड खरीदना संभव नहीं है तो क्यों न सस्ते पैड बनाए जाए। उसका इरादा बहुत साफ था, वो बस अपनी पत्नी की मदद करना चाहता था। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। न उसके पास कोई ज्ञान था, न कोई अनुभव, न कोई मदद करने वाला। फिर भी उसने शुरुआत की। उसने बाजार से कुछ सैनिटरी पैड खरीदे ताकि वो समझ सके कि ये बनते कैसे हैं। उसने उन्हें काट कर देखा, उनके अंदर का मटेरियल समझने की कोशिश की। फिर उसने खुद से वैसा ही पैड बनाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में उसने कॉटन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बनाए हुए पैड सही से काम नहीं करते थे। कभी वो लीक हो जाते, कभी वो आरामदायक नहीं होते। हर बार फेल होने पर वो और ज्यादा सीखने की कोशिश करता। लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने आई। उसे अपने बनाए हुए पैड को टेस्ट करवाना था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो इन पैड्स को इस्तेमाल करके देखे, लेकिन उसकी पत्नी ने साफ मना कर दिया। उसे ये सब बहुत अजीब और शर्मनाक लगा। उसने कहा, ये सब गंदे काम हैं, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो उसे खुद ही रास्ता निकालना होगा। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और अजीब सफर शुरू हुआ। जब कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, तब अरुणाचलम मुरुगनंथम ने खुद ही अपने बनाए हुए पैड को टेस्ट करने का फैसला किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसने एक ऐसा तरीका निकाला जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उसने एक नकली सिस्टम बनाया जिसमें जानवरों का खून भरकर वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करने लगा, ताकि ये समझ सके कि उसका बनाया हुआ पैड सही से काम कर रहा है या नहीं। वो घंटों तक उसे पहनकर घूमता, काम करता और ध्यान देता कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा। ये सब देखकर गांव के लोगों को उसका व्यवहार बहुत अजीब लगने लगा। लोग उसे घूरने लगे, उसके बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि वो गंदे काम कर रहा है, किसी ने कहा कि वो पागल हो गया है। देखते ही देखते पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। लोग उससे दूरी बनाने लगे, उसके पास आना बंद कर दिया। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि उसके अपने लोग भी उससे दूर जाने लगे। उसकी पत्नी, जो पहले ही इन सब चीजों से परेशान थी, आखिरकार उसे छोड़कर चली गई। उसकी मां ने भी उससे दूरी बना ली, क्योंकि समाज का दबाव बहुत ज्यादा था। अब वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी पत्नी की मदद करना चाहता था, आज समाज की नजरों में गलत बन चुका था। सोचिए, जिस इंसान के पास पहले ही ज्यादा कुछ नहीं था, अब उसके पास उसका परिवार भी नहीं रहा। ये वो पल था जहां कोई भी इंसान टूट सकता था, हार मान सकता था और सब कुछ छोड़ सकता था। लेकिन अरुणाचलम ने ऐसा नहीं किया। उसने खुद से एक सवाल पूछा,
क्या मैं सच में गलत हूं या फिर से समाज गलत सोच रहा है? और इसी सवाल ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने मिशन को नहीं छोड़ेगा। अब उसका मकसद सिर्फ अपनी पत्नी तक सीमित नहीं रहा था, अब वो लाखों महिलाओं के लिए कुछ करना चाहता था। उसने अपनी पूरी ताकत इस काम में लगा दी। वो दिन रात मेहनत करने लगा, नए नए तरीके आजमाने लगा। कई बार वह पूरी तरह फेल हो जाता, उसके बनाए हुए पैड काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। उसके पास पैसे की भी बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखता। कभी कभी उसे खाना तक सही से नसीब नहीं होता था, लेकिन उसके अंदर की आग उसे रुकने नहीं देती थी। सालों तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, अकेला, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी तारीफ के। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था कि एक दिन उसका काम जरूर सफल होगा, और वही विश्वास उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता रहा। सालों के संघर्ष, अकेलेपन और लगातार नाकामियों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका अरुणाचलम को इंतजार था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक ऐसा सस्ता सैनिटरी पैड बना लिया जो सही तरीके से काम करता था। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये उसकी सालों की मेहनत, दर्द और हिम्मत का नतीजा था। अब उसे यकीन हो गया था कि वो सच में कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने इस आइडिया को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने सोचा कि अगर वो खुद पैड बनाकर देगा तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो गांव की महिलाएं खुद इस्तेमाल करके सस्ते पैड बना सके। इस कदम ने सब कुछ बदल दिया। अब गांव की महिलाएं खुद अपने लिए पैड बना सकती थी और साथ ही उन्हें रोजगार भी मिलने लगा। धीरे धीरे उसका काम लोगों की नजर में आने लगा। जिन लोगों ने कभी उसे पागल कहा था, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। उसका नाम फैलने लगा, उसे अलग अलग जगहों से बुलावा आने लगा। उसने अपने इस इनोवेशन को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर पेश किया और वहां भी उसे सराहना मिली। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे देश में फैल गई और फिर पूरी दुनिया तक पहुंच गई। एक समय ऐसा भी आया जब उसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलने लगी। लोग उसे पैडमैन के नाम से जानने लगे। जिस इंसान को कभी समाज ने ठुकरा दिया था, आज वही इंसान समाज के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर आपका इरादा सही हो और आप अपने लक्ष्य के लिए डटे रहें तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सबसे खास बात यह है कि उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने एक सोच बदली। उसने एक ऐसे मुद्दे पर खुलकर बात करने की हिम्मत दिखाई जिस पर लोग बात करने से भी कतराते थे। आज उसकी वजह से लाखों महिलाओं की जिंदगी बेहतर हो चुकी है, उन्हें सस्ते और सुरक्षित साधन मिल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, अगर आप सही हैं तो दुनिया कुछ भी कहे आपको रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, लोग पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपका विरोध करेंगे और आखिर में वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कभी कभी आपको अकेले ही लड़ना पड़ता है। आखिर में बस इतना याद रखिए, कभी कभी दुनिया बदलने के लिए थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।